बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं 8 BC ये चक है शकूर वाला, ये कहलाता है 8 BC शकूर वाला। बहावलपुर से तकरीबन कोई 8 से 9 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे आज मैं, हमारी एक बेवा बहन है, इनका शौहर जो है फौत हो चुके हैं और इनके यतीम बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक बच्चा इनका कराची में काम करने के लिए गया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगा। तो इन के पास हम पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। आज चूँकि ईद के दिन है, रमज़ान मुबारक चल रहा है, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, तो इनके लिए हमारे एक भाई जो हैं, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं और इस वक्त मौजूदा वो इंग्लैंड में रहते हैं, उन भाई ने इन बाजी के लिए 15,000 रुपये की रकम भेजी है, जिसमें से हमने इनके लिए ईद की जो शॉपिंग की है, इनके लिए सूट लिए हैं, तमाम बच्चों के लिए और ख़ुद बाजी के लिए 2-2 सूट ख़रीदे हैं। तो 10,000 और 100 के ये सूट आए हैं। बाकी 4,000 और 900 रुपया इन बाजी की अमानत है, वो हम इनको देंगे। तो अभी हम बाजी से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे और इनके जो बच्चों के लिए सूट है वो भी इनको देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें और उन लोगों के लिए दुआ किया करें जो इस तरह के यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं, उनकी कफ़ालत का बेड़ा उठाते हैं, उनके लिए भी दुआ किया करें। यतीम के सर पे हाथ रखने वाला और यतीम की कफ़ालत करने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में है कि रोज़े क़यामत वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ऐसे ही यतीम बच्चों की कफ़ालत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन भाई ने इनके लिए ये रकम भेजी है, जिससे ये बच्चे ईद की खुशियों में दूसरे बच्चों के साथ शरीक होंगे, उनके लिए भी खुसूसी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। गुर्दों के मर्ज में वो मुब्तला हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए। तो अब हम ये बाजी के हवाले उनके बच्चों के जो सूट हैं वो करने लगे हैं। सबसे पहले ये 2 सूट हैं, ये 2 सूट जो हैं ये बाजी के लिए हैं जी। बाजी आप रखें जी। और उसके बाद मज़ीद ये 2 सूट हैं। बाजी का एक बेटा कराची में गया हुआ है, 13 से 14 साल उसकी उम्र है, वो कमाई के लिए गया हुआ है। ज़ाहिर है बच्चे जब वालिदैन का साया सर से उठ जाता है तो छोटा बच्चा, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो वो बच्चा बाजी ने काम करने की गर्ज से कराची भेजा हुआ है। इंशाअल्लाह बाजी ने हमसे वादा किया कि उस बच्चे को जल्द से जल्द वो वापस बुलाएंगी और ईद के दिनों में इंशाअल्लाह वो बच्चा भी वापस आ जाएगा और इंशाअल्लाह फिर यहीं रहेगा। उस बच्चे के लिए ये 2 सूट हैं, ये भी बाजी को रखवा रहे हैं जी। इंशाअल्लाह वो बच्चा भी ईद की खुशियों में और बच्चों के साथ शरीक होगा। ये 2 सूट हैं जो कि हमारी इस छोटी बेटी के लिए है। बेटा आओ, ये लो, गोदी में रख लो। हाँ, गोदी में रख लो आप अपनी। गोदी में रख लो। और ये सूट हैं हमारे, 3-3 सूट हैं इसमें से। एक जैसे डिज़ाइन के ये 3-3 सूट हैं, 2-2 सूट हैं ये, और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के ये 2-2 सूट हैं जो इन बच्चों के लिए हैं। 6 सूट हैं ये टोटल मिला के, और ये 3 बच्चे हैं। इंशाल्लाह अपने मुताबिक वो यहाँ पे इसकी सिलाई करवाएंगे, कटिंग कराएंगे इसकी, और उसके मुताबिक अपने लिए ईद की खुशियों में शरीक होंगे। बाकी मज़ीद जूते वगैरह और सामान के लिए बाजी के पास बचते हैं पैसे। 10,000 और 100 सूटों का निकाल के बाकी ये 4,000 और 900 रुपया हम बाजी के हवाले करने लगे हैं। बाजी ये 4,000 और 900 रुपया आप अपना गिने जी। हाँ जी बाजी, कितने पैसे हैं जी? 4,900। हाँ जी बाजी, 4,900। 4,900 रुपया आपने वसूल कर लिया जी? जी जी जी। अच्छा बाजी, आप जिन भाई ने आपके लिए ये रकम भेजी है, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो पैगाम आप दे सकती हैं जी। उसके लिए भाई हम तो बहुत दुआएं करते हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं भाइयों। हाँ जी बिल्कुल जी। अल्लाह हमारे बच्चों की इतनी उन्होंने की है, कपड़े दवाए हैं, पैसा भी दिया है जी जी। हमारी इतनी थी, हम रोज नहीं थे पैसे हमारे लिए। जी जी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अपनी इतनी खिदमत की है हमारी। जी जी नाज़रीन, जी जी बहुत दे। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं जिनके पास अपने जो है ज़बान के पे वो अल्फाज नहीं होते इन लोगों के पास कि अपनी जो अंदरूनी कैफियत है उसका इजहार कर सकें।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन भाई का ये अजर अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, जिन्होंने इन यतीमों के सर पे अपना हाथ रखा है और उनकी कफ़ालत का बेड़ा उठाया है। उनके लिए ये खुशियों में, ईद की खुशियों में वो शरीक हुए हैं। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत भी उनको इसी तरह खुशियाँ अता फ़रमाए। और ये एक आप लोगों तमाम भाइयों के लिए जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपने यहाँ से बहुत दे रखा है, उनके लिए भी एक ये मोटिवेशनल पैगाम है कि वो भी आएँ और इस तरह के सदका जारिया में, इस तरह के गरीबों की इमदाद में और इस तरह के मुस्तहिक अफराद की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऐसे लोगों से जो कहीं जाकर किसी से मांग भी नहीं सकते, दूर दराज के इलाकों में अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो आएँ और इस नेक काम में हिस्सा लें। बाजी, आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहें मेरे चैनल के तवसत, मेरे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनको कोई पैगाम देना चाहें तो पैगाम भी दे सकती हैं। भाई अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह ताला उसकी बीमारियां दूर करे। आमीन, हम उसके लिए इतनी दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आमीन आमीन। आपको ईद के कपड़े कैसे लगे हैं? हमें बहुत अच्छे लगे हैं, हम खुश हैं। बहुत खुश हैं। आप बताओ बेटा, कैसे लगे आपको? हमको बहुत अच्छे लगे, हम खुश हैं। अच्छा, आप बताओ, हैं अच्छे लगे? हमको बहुत अच्छे लगे हैं, अच्छे? इसलिए ईद के सिलवाओगे कपड़े? खुश हैं। हैं इंशाल्लाह। इनको बाजी फिर आपने ईद पे ये सबको ये सिलवा के देने हैं जी, ताकि ये बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ ईद की खुशियों में मुस्तफ़ीद हों। इसके साथ ही नाज़रीन, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही मुस्तहिक घर पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।